सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है कि सत, रज और तम ये जो हैं, ये आज के संदर्भ में इसको हम कैसे समझेंगे? क्योंकि सत, रज, तम तो कुछ प्रमाणित है नहीं, कहीं दिखते हैं नहीं, तो इन्हें हम कैसे माने? इनका कोई प्रमाण नहीं है, तो इसे हम कैसे माने कि ये तीन गुण हैं या नहीं? और गुण किसे कहेंगे, क्यों कहेंगे? तो ऐसा समझिए कि जिस भी व्यक्ति ने धर्म में एक समाधि प्राप्त की, निर्वीर समाधि प्राप्त की, या जो व्यक्ति सभी समाधि भी प्राप्त कर लिया, विवेक ख्याति समाधि भी जिसे उपलब्ध हो गई, वह व्यक्ति भी गुणों और इसके रहस्य को जान जाता है। प्रकृति की साम्यावस्था का मतलब हो गया कि प्रकृति जब अव्यक्त है, या तो विज्ञान भी आज मानता है, मैं विज्ञान के हिसाब से समझाने का कुछ प्रयास कर रहा हूँ, यह विज्ञान भी आज मानता है कि यह प्रकृति अव्यक्त हो जाती है। यानी यह प्रकृति प्रकट होने के पहले, जिसको कहा जाता है कि बिग बैंग हुआ तो धमाका हुआ, तो धमाका मतलब पटाखे जैसा फूटने जैसा धमाका नहीं है, मतलब उसको एक्सपेंशन हुआ, फैला हुआ, किस में? जो कि अव्यक्त था। वहाँ सिंगुलरिटी थी, वह एक ऐसी स्थिति थी जहाँ पर कि यह पता नहीं चल रहा था कि स्पेस कहाँ है, समय क्या है और पदार्थ कहाँ है। ऐसी अव्यक्त स्थिति, वह जो अव्यक्त स्थिति है जिसमें कि समय, पदार्थ और स्थान, ये तीनों जो हैं ये एक स्वरूप जैसे हो गए, इतने मिल जाते हैं कि आपको इनमें भेद करना असंभव है आपके लिए। वह अव्यक्त स्थिति होती है, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि उनको किसी भी इंद्रिय द्वारा या किसी भी मशीन के द्वारा आप उसे नहीं जान सकते। वह अव्यक्त स्थिति होती है। विज्ञान ने भी इसी को स्वीकारा है कि हम ठीक अव्यक्त स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। हम मतलब जो धमाका हुआ है, एक तरह से एक्सपेंशन हुआ, फैला हुआ है, तो कुछ समय की अवधि के बाद ही हम पहुंच सकते हैं, वहाँ तक ही पहुंच सकते हैं। परंतु एक समाधि अवस्था है जिसमें कि हम वहाँ तक पहुंच सकते हैं ही नहीं, उसके पार भी हो सकते हैं, उससे परे भी हो सकते हैं। तो यह जो है, यह विस्फोट और फैलना, यह इस अस्तित्व में तो हो ही रहा है, यानी बड़े स्तर पर, लेकिन हर सुख छोटे से स्तर पर भी हो रहा है। यह हर पदार्थ के भीतर भी हो रहा है, हर एटम के भीतर भी इस तरह के एक्सपेंशन होते हैं। हर छोटी चीज जो है उसके भीतर भी अव्यक्त स्थिति है। यानी इस बड़े स्तर पर जो अभिव्यक्ति है, जिसमें कि तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये सब हैं, ये भी अव्यक्त थे। और इनसे जो व्यक्त हुए हैं, जो पदार्थ या कुछ और भी चीज़, जो मान लीजिए कि मैटर है तो एंटी मैटर है, जो है डार्क मैटर हैं, तो वे भी जहाँ अव्यक्त हैं, उनके भीतर भी अव्यक्त स्थितियाँ हैं। वह तो और भी जानना सूक्ष्म है। इस बड़े अस्तित्व का तो जानना बहुत ही कठिन है, और उसका जानना तो लगभग ही असंभव है। तो
वैसी स्थिति को अव्यक्त स्थिति कहते हैं और उसी को संस्कृत में साम्यावस्था कहा गया है। प्रकृति के साम्यावस्था यानी अव्यक्त स्थिति। और जब अव्यक्त स्थिति होती है तो वहाँ पर शास्त्र कह रहा है कि अव्यक्त स्थिति में क्या है कि वहाँ पर 3 गुण शास्त्र ने माने हैं, सत रज तम, यानी 3 पदार्थ माने, आप ऐसा समझिए, 3 चीज़ माने हैं, समझिए, पदार्थ में चीज़ समझिए, 3 चीज़ों को माना है, सत रज और तम, ये 3 गुण कहे, इनको गुण कहा गया है। यानी यही जो हैं ये अपने में सब समाहित किए हुए हैं, स्पेस को भी, मैटर को भी, एंटी मैटर को भी, डार्क मैटर को भी, डार्क एनर्जी को भी, वाइटल मैटर को भी और वाइटल एनर्जी को भी, ये अपने में समाहित किए हुए हैं। तो स्पेस टाइम सब कुछ इसमें समाहित है। ये जो 3 तत्व हैं, जो 3 तत्व तो अंदर से हैं लेकिन बाहर से आपको एक ही दिखेंगे, यानी एक ही चीज़ है जिसको अव्यक्त कह रहे हैं, उसके अंदर 3 हैं, ये ऐसा आप समझ लीजिए। यानी वे 3 इस तरह से हैं कि वो एकजुट हैं, जिसको कि आप एक इकाई के रूप में समझ सकते हैं। और चूंकि यहाँ से रचना होती है इसलिए इसको त्रिदेव भी कहा गया है। ये त्रिदेव हैं, ये 3 गुण जो हैं। अब इसमें से एक जो गुण है वो सत कहलाता है, एक रज कहलाता है, एक तम कहलाता है। सत्य गुण वह है जो कि और इन तीनों गुणों के साथ 3 प्रवृत्तियां भी हैं, 3 प्रवृत्तियां हैं, यानी इनके अंदर से प्रेरणाएं हैं, इंस्पिरेशन है, जिसके कारण ये कोई ना कोई प्रक्रिया करते हैं। तो वे जो प्रेरणाएं हैं इन तीनों की, तो तीनों की अलग अलग प्रेरणा है। तो जो सत्य है वह वाइटल है, वाइटल मैटर है, और उसकी जो एनर्जी है वो वाइटल एनर्जी है। इसको डिटेक्ट करना सबसे कठिन है, क्योंकि अव्यक्त में से ये, उन तीनों के अव्यक्त में से ये और भी ज़्यादा अव्यक्त है। अब इस सबसे प्रथम स्फुरण इसमें होता है, प्रथम स्फुरण इसमें होता है वाइटल मैटर में, और इसका जो स्फुरण करने वाला, जो प्रेरणा देने वाला, उसको वाइटल एनर्जी कहते हैं। यही सभी का एक तरह से आधार बनता है बाकी के रिएक्शन का। और जो रज है वह आप समझिए, जो मैटर है वह, और जो एनर्जी है वह, उसकी जो प्रवृत्ति है वह एनर्जी है, यानी जिस प्रेरणा से वह मैटर वर्क करेगा। और जो पदार्थ है रज का, उसको मैटर कहेंगे, जो अभी सामान्य विज्ञान की भाषा में आप समझ लीजिए। और जो तम है वह जो डार्क मैटर, आज के साइंस में कहा जाता है डार्क मैटर, वह, और उसकी जो प्रवृत्ति है उसको डार्क एनर्जी कहेंगे, जो उसकी प्रेरणा है डार्क एनर्जी। यानी डार्क मैटर को डार्क एनर्जी जो है प्रवृत्त करते हैं, उसके पीछे इंस्पायरिंग फोर्स जो है वो डार्क एनर्जी का है। अब आपके मैटर में फिर तो अलग अलग तरह के फोर्स लगेंगे, अलग अलग तरह की एनर्जी काम करती है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी बतलाते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स। तो ये सब जितने तरह के फोर्स बतलाते हैं, ये सब तो मैटर के हो जाएंगे और एनर्जी के। लेकिन डार्क एनर्जी अलग होगा और वाइटल एनर्जी अलग। लाइफ फोर्स जो है वो वाइटल एनर्जी से है, वाइटल मैटर का है, और उसमें यह गुण है स्फुरण करने का, उसमें यह गुण है रिएक्शन की शुरुआत करने का, और वही जान डालता है
यानी क्रिया को प्रेरित करता है संयोजन और वियोजन के लिए। तो जो मैटर है और जो डार्क मैटर है उसमें भी वही जान डाल देता है। तो उसके भीतर की जो प्रवृत्ति होती है डार्क एनर्जी की और एनर्जी की, उसकी प्रेरणा भी एक तरह से वाइटल एनर्जी से ही होती है। और इसके बाद फिर वे सब क्रिया प्रक्रिया करने लगते हैं। वे जो हैं वे अपने आप में क्रिया प्रक्रिया करते हैं, हालांकि वे नित्य हैं, यानी एटर्नल हैं, शाश्वत हैं। लेकिन इनकी जो शाश्वतता है वह स्वरूप से शाश्वतता है, यानी अपने बेसिक नेचर में तो ये शाश्वत हैं, परंतु ये रिएक्शन कर सकते हैं, यानी ये परिणामी भी हैं, इनका रिजल्ट भी होता है, लेकिन ये मूल रूप से बदलते नहीं। इनका बदलाव जो है वो सिर्फ बाहरी है, एक तरह से आप कह सकते हैं। यानी इनके भीतर कोर में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोर में ये भी नित्य है। और इनका जो पेरिफेरल हिस्सा है आप समझ सकते हैं, उसी में बदलाव होगा, कोर में बदलाव नहीं होगा। तो कोर इनका नित्य है, अपरिवर्तनशील है, लेकिन पेरिफेरल जो सिस्टम है उसमें यह बदलाव होते हैं, तो वह परिणामी होता है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा अंश होता है, सूक्ष्म अंश होता है समय का, उसको काल कहा जाता है। काल का छोटा हिस्सा क्षण कहा जाता है। अब ये जो सबसे छोटा हिस्सा है इसको क्षण कहते हैं योग की भाषा में। ज्योतिषीय गणना में जो क्षण कहा जाता है वह दूसरा क्षण है। उसका तो ऐसा बताया जाता है कि पलक को गिरने में जितना समय लगता है उसको निमिष कहते हैं। फिर उसको क्षण में बांटा जाता है, लेकिन उस क्षण को भी सबसे सूक्ष्मतम नहीं माना जाता है ज्योतिष में भी। परंतु यहाँ पर योग में और फिलॉसफी में क्षण को सबसे सूक्ष्मतम इकाई माना है। तो इसलिए इस क्षण का ज्योतिषीय क्षण से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ज्योतिषीय क्षण में पल कहते हैं, जैसे आँख की पलक गिर गई तो पल कहेगा, उस पल को फिर बांटते हैं क्षणों में। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते किसी प्रकार से। और जो सबसे बेहतर इकाई है समय का, उसे भी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग महाकाल कहते हैं, योग की भाषा में महाकाल कहलाता है। यानी सबसे सूक्ष्मतम और सबसे बृहत्तम जो इकाई है वह महाकाल के तहत है, और इसके बीच का जो रेंज है वह काल के तहत आता है, जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, आँक सकते हैं, माप सकते हैं। अब उनकी प्रेरणा से इसमें परिवर्तन होता है सत रज तम और ये 3 गुणों में, और उसमें परिणाम आते रहते हैं इनके मिक्सअप से। यानी सत जो है रज से जुट गया, सत जो है तम से जुट गया, या रज तम से जुट गया, या सत रज तम तीनों जुट गए, तीनों अलग अलग मात्रा में जुट गए, 2 सत 1 रज 1 तम, या 4 सत 2 रज 1 तम। इस तरह से भिन्न भिन्न अनुपात में ये जुटते चले जाते हैं, और भिन्न भिन्न घटनाएं और भिन्न भिन्न वस्तुएं प्रकट होती चली जाती हैं। तो वस्तु कैसे प्रकट होते हैं, कैसे बनते हैं, उसका सनातन धर्म में ऐसा ही एक्सप्लेनेशन है वस्तुओं के बनने का। उसी से सारे तत्व बनते हैं, चाहे वायु तत्व कह लें, चाहे जल तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, कोई भी तत्व कह लें, चाहे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जो कुछ भी देखते हैं और जितनी भी घटनाएं देख रहे हैं, सब इन्हीं का रूपांतरण है, इन्हीं गुणों का रूपांतरण है। तो सतरजतम गुणों की ही क्रिया प्रक्रिया के परिणाम सारे जो आप देखते हैं, वह जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वह जिसको किसी और चीज़ से अनुभूत किया जाता है, वह सब इन्हीं के ही स्वरूप हैं, इन्हीं के ही बदले हुए रूपांतरित सब है। ऐसा सतरज और तम का है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? सत की जब बहुलता होती है
यानी सत का जो गुण यह है कि वह हल्का होता है, यानी हल्कापन जो आपको फील होता है किसी चीज़ में उसमें वो सत्य की वजह से है। और जो भारीपन है वह तम की वजह से है। और जो गति है वह रज की वजह से है। यानी इनके मध्य का जो है वह रज की वजह से है। सत्य जो होता है वह यदि हो जाए, अगर जो रोशनी है, प्रकाश है, जो प्रेरणा है किसी चीज़ में अभिव्यक्त करने की प्रेरणा है, प्रकाशित करने की प्रेरणा है, वह सत्व का गुण है। और जो अंधकार है वह तम का है। और रज जो है वो इन दोनों के मध्य का है। इसी तरह से ज्ञान जो है वो सत्व का गुण है, अज्ञानता तम का गुण है। इन दोनों का मध्य रज गुण है कि थोड़ा सा सात्विक भी, थोड़ा सा तामसिक भी, ऐसा जो होता है वो रज गुण, ड्युअलिस्टिक कैरेक्टर जो होता है। एक ही व्यक्ति में दोहरापन जो आता है वो रज की वजह से आता है। तम का व्यक्ति श्योर होता है अंधकार के प्रति, क्रूरता के प्रति। क्रूरता जो है वो तम का ही गुण है। और दयालुता, अहिंसा, करुणा, प्रेम, ये सब सत्व गुण है। दुख जो है रज का गुण है। सत्य जो है, सत्गुण जो है वो उसका स्वरूप है आनंद, खुशी। खुशी जो आपको हासिल होती है उसके पीछे जो रहस्य है वो सत्य में है। जितना सत्य बढ़ेगा खुशी उतनी बढ़ेगी, जितना सत्य बढ़ेगा ज्ञान उतना बढ़ेगा। यदि किसी के ज्ञान में रुचि है इसका मतलब सत्य उसमें ज़्यादा, सत्य की मात्रा बढ़ रही है। अगर किसी में आलस्य बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा, रोग बढ़ेंगे, मृत्यु बढ़ेगी, विभाजन खंडन होगा, तो ये सब जो है तम का है। निद्रा जो है तम का है, बेहोशी तम का है। और रजगुण जो है प्रवृत्त करता है किसी कार्य को करने में, कार्य के आरंभ में। तो कार्य का आरंभ करता है, कार्य करता चला जाता है, तो काम करने की प्रेरणा उसको होती है, तो वो रज के कारण होती है। भोग की जो लिप्सा होती है वह रज के कारण होती है। मैं यह भोग लूँ, वह भोग लूँ, भोगने की जितनी तमाम कामनाएं आप देखते हैं वह रज के कारण, यानी लोभ, मोह, क्रोध। इसमें मोह तो तम में आ जाता है, लेकिन लोभ, क्रोध, हिंसा यह जो है ये रज में है। और जब क्रूर हिंसा जब हो जाएगी तो वह तम में चला जाएगा। यानी रज में जो है ये मध्य का होता है, मध्य का भाव होता है। अब इन्हीं गुणों में सब लोग बरतते हैं, और जो कुछ भी आपको इफेक्ट दिखने में मिलता है वो इन्हीं गुणों के कारण मिलता है। अब आध्यात्मिक व्यक्ति वह होता है जो इस प्रकृति के ये जो तीन गुण हैं सतरजतम, इसका अतिक्रमण कर दे, इसको जाने, इसको महसूस कर ले, इसके गुण प्रवृत्ति सब चीज़ को जान जाए, उसके बाद इसका अतिक्रमण कर दे। इसकी सूक्ष्मता में जाकर के ही इसका अतिक्रमण होता है, और वह चेतन सत्ता से संभव है। वह जो चेतन सत्ता है वह ही हमें सत्य का बोध ये कराता है, रज का भी और तम का भी। यानी इनका अतिक्रमण चेतन सत्ता से ही संभव है। चेतन सत्ता इन गुणों के तहत नहीं है।
इन गुणों से वह परे है। तो जो चेतन सत्ता जो है उसके जरिए हम इन गुणों को महसूस भी कर सकते हैं और इनका अतिक्रमण भी कर सकते हैं। वह चेतन सत्ता आत्मा है। शुद्ध चेतना आत्मा। अब वही चेतना इन गुणों के साथ जब मिल जाए तो वह शुद्ध नहीं कहा जाएगा। तो वैसी स्थिति में वह तो जैसे ज्ञान हो गया, कोई चीज़ हम जानकारी हम लोग जुटाते हैं तो उसको उसमें माना जाएगा। यानी जो हम इंद्रियों से महसूस करते हैं वह शुद्ध चेतना नहीं है, वो चेतना के साथ गुण मिले हुए हैं। जो हम बुद्धि विलास करते हैं, जो हम विचार करते हैं, ये शुद्ध चेतना नहीं है। चेतना के साथ गुण मिले हुए विचार, उसी तरह से भाव भी जो है ये भी गुण ही हैं। तो गुण के साथ चेतना है तो वो भाव है। अब यदि कोई व्यक्ति इनका अतिक्रमण करना चाहता है तो उसके लिए जो विधियां बताई गई हैं, तप बताए गए हैं, स्वाध्याय बताए गए हैं, वैराग्य बताया गया है। और इसमें लगातार जो है कोई साधना में रत रहता है और करते करते वह विवेक ख्याति के स्तर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसको पदार्थ और चेतना का अंतर समझ में आने लगे, गुण समझ में आने लगे, प्रकृति के सूक्ष्म स्वरूप को जाने। इसको प्रधान तत्व कहते हैं। विशेष अगर आपको जानना है तो योग सूत्र के जितने सूत्र बताया हूँ मैं, उनका भी आप अध्ययन करें तो आपको समझ में आएगा। तो आप इसका अतिक्रमण करते हैं और चेतन सत्ता में आपका प्रवेश होता है, जो गुणातीत होता है, उसको गुणातीत कहते हैं। तो आत्म तत्व का बोध गुणातीत है। इतना याद रखें, जो सूक्ष्म आत्मा है, जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाती है, उसका बोध वह गुण के ही तहत है, वो गुणातीत नहीं है। क्योंकि वह जो है वह दिव्य आत्मा नहीं है, वहाँ गुण के साथ संसर्ग है, सतरजतम का संसर्ग है आत्मा के साथ जो, तो उस संसर्ग से उत्पन्न है वह। तो इसलिए वह विशुद्ध आत्मा नहीं है। वहाँ पर आत्मा विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है और उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। देह के संबंध में उसे देह आत्मा कहेंगे, पदार्थ के संबंध में भूत आत्मा कहेंगे, अंतःकरण के संबंध में अंतः आत्मा कहते हैं। और हमारा इससे जो विराट स्वरूप है उस अर्थ में हम लोग विराट आत्मा कहेंगे। तो बहुत सारे हैं। दिव्य आत्मा जो है वही सनातन तत्व है, वही शुद्ध चेतना है। और पर ब्रह्म परमेश्वर जो है वो परम चेतना है। तो गुणों से परे इस तरह से होते हैं। तो गुण के विषय में इतना ही है, पर्याप्त है यह। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ओम।